थोड़ा-सा फिर काम भी कर रही थी। मैं आप दोनों की बात से एग्री करूँगी, स्पेशली इंसाफ की और डॉक्टर साहब आपकी। आपने जो ये कहा ना कि वो ये शो ऑफ कर रही है कि वो केयर कर रही है, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ। एक केयर करिए, दूसरा कि वो बहुत खुश है, शी इज़ फुल ऑफ लाइफ, शी इज़ एन्जॉयिंग हर लाइफ। वो डांस कर रही हैं और मतलब उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, तो वो एक ऐसा प्रिटेंड हो रहा है, मे बी ये वीडियोज़ वो आगे चल के यूज़ करना चाह रहे हो अपना केस एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। लेकिन वही बात आ रही है कि बच्चे, स्पेशली मुझे उस बच्ची को लेके बड़ा कंसर्न है जिसकी बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट की, क्योंकि इसके मैंने मल्टीपल वीडियोस देखे हैं जिसमें उनकी नेक की मूवमेंट मुझे अब नॉर्मल लगी, क्योंकि नॉर्मल बच्चा जो होता है वो अपना नेक, आई एम नॉट ऑन कैमरा तो मैं बता करके दिखा नहीं सकती, नॉर्मल बच्चा ऐसे नहीं करता है, तो उसके लिए बड़ा कंसर्न है। और जहाँ तक ये इस बात आ रही है कि उसको इंडियन मीडिया ये जो है, ये तो खुद को सोचना चाहिए। देखिए सर, इसके ये अकेली नहीं है, इसके साथ 4 जिंदगियाँ और भी अटैच्ड हैं, और इस तरह के केसेस में हम जो हमारा होता है, एक बार मीडिया पे आ गया ठीक है, वो अनाउंस करना होता है जो भी होता है, उसके बाद हमारा ये सजेशन होता है कि जो स्पेशली बच्चे हैं उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। तो वो उसका हाथ पकड़ के बच्ची का वो डांस के ज़ाहिर है वो अपनी मदर जो वो कर रही हैं वो उनको फॉलो करेंगे, इसीलिए वो डांस भी, वो लोग भी डांस कर रही हैं, बच्चियाँ डांस कर रही हैं स्पेशली। बड़ा कंसर्न है, तो मैं पूनम मैम से कहूँगी कि सिर्फ ट्वीट ना करें, एक लेटर आप लोग लिखें अपने पीएम को, आप लोग लिखें अपने जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं वहाँ पे, या जो मुतल्लिका इलाके के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, मुझे नहीं पता कि वहाँ उस इलाके के कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस फॉलो भी की जाती है कि चले जाते हैं उस इलाके के एमपीए एमएलए के पास कि भाई आपका हल्का है, उसमें ये चीज़ हो रही है, ये डिस्टर्बिंग है, उसी हल्के के लोग मिल के कि आप इस मसले को हल करवाने में हमारी मदद करें, वो फिर स्टेप इन भी करते हैं और मसले हल भी होते हैं। अब यहाँ पे ये कहना कि वो ऑरेंज कलर का ड्रेस जो आपके लिए बहुत रिलीजियस इम्पोर्टेंस का हामिल है, उसकी बेहरमती हो रही है, तो वहाँ पे जो सीनियर लेडीज़ थी उनको उसको समझाना चाहिए था, उसको मना करना चाहिए था, उसको रेजिस्ट करना चाहिए था। अब ज़ाहिर है जहाँ पे एक अकेली सीमा होगी और 4 दूसरी औरतें होंगी, वो उनकी बात मानेंगी। अभी उसको उन्हीं लोगों को खुश करना है ना, जिस जगह पे वो मौजूद है, वहाँ की जो औरतें थी सीनियर, क्योंकि उसकी सास है और भी जो होती हैं, उनको बताना चाहिए था, उनको उस पर एहतजाज वहीं पे करना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि देखिए वो तो डांस पे उसकी वीडियो शूट हो रही है, इसका मतलब है कि जो भी काम हुआ है पूरी कम्युनिटी जो उस घर के अंदर मौजूद है, पूरे फैमिली उसकी कंसेंट से हुआ है। कि अब ये कहना है कि सीमा ने ये कर दिया, सिर्फ उसको अकेले को इल्ज़ाम देना, मैं समझती हूँ इस स्टेज पे ये फिर उसके साथ ज़्यादती हो जाएगी, स्पेशली इस हवाले से। और देखिए वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, ठीक है, इससे उसको सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकते हैं, जो बात आप कर रही हैं पब्लिकली, कोई भी उसको जाके नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी हिम्मत कैसे उसने ये कर दिया, ये कौन जिम्मेदार होगा, आप मुझे बताएं। ये गेरवा कलर होता है, गेरवी कलर होता है ना, भरवा कलर। मैं एक बात बोली इकरा जी, आप कह रहे हो ना कि कोई नुकसान पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं उसको पहुंचाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो कहती है कि मैं सनातनी हूँ, हमारे कहने का मतलब ये है कि वो कहती है कि मैं हिंदू तो सनातनी हूँ, लेकिन सनातनी का मेरा मेन कहने का मकसद ये था, आप गलत वे से ले रहे हो कि उसको कुछ हो सकता है फला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं इकरा जी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता बच्चे। लेट मी कंप्लीट जी जी प्लीज, आई एम सॉरी, मैं जी। आपकी बेटी की एज की हूँ, मुझे सारा पता है, लेकिन आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन माय पॉइंट इज कि अभी आप ये पॉइंट मैंने इसलिए पकड़ा, मेरी बात सुनिए, ये पॉइंट मैंने इसलिए पकड़ा, वहाँ पे जो लेडीज थी उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा, उन्होंने क्यों नहीं वहाँ पे एहतजाज किया कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। किसी ने गौर नहीं किया होगा ना, वही किसी ने गौर नहीं किया होगा, मैंने गौर किया, मैंने क्योंकि मैंने इस चीज को नोटिस किया, जब इसने गुरु दक्षिणा ली थी तो ये ड्रेस पहनी थी, वही ड्रेस पहन के आप अश्लील डांस कर रहे हो, तो वो ये गलत बात है ना कि गुरु दक्षिणा वाले वही ड्रेसअप में आप कर रहे हो,
तो जी ये चीज है। तो बाकी ये एक बात है कि इसको कोई कुछ कहेगा, किसी ने कुछ नहीं कहना। सिर्फ मैंने इसलिए ये इस पॉइंट को उठाया कि एक हिंदुत्व सनातन धर्म कहती है कि मैंने अपना लिया, इसको तो हिंदुत्व सनातन धर्म का पता ही नहीं है। माइन हिंदुत्व सनातन धर्म है क्या, ये सिर्फ एक दिखावा करने के लिए जो इसने पब्लिसिटी की है कि मैंने हिंदुत्व धर्म अपना लिया, मैं ये कर लिया, तो ये सब बकवास है, सब झूठ है। बस उसने ये जो पहना है वो गलत है कि इसको वही ड्रेस अप करके अश्लील डांस नहीं करना चाहिए था, दैट्स इट। बाकी कोई ओके किसी को कुछ नहीं होगा। ये मेरा कोई भड़काने वाला मुद्दा नहीं था, कोई जी कि जी किसी को भड़काना है गवर्नमेंट को, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो अपने आप को सनातनी बस समझती है, बताती है, जो आप इंडिया में आ रही है, तो इसलिए ये मैंने बात की है। और ये गलत है, जो उसने जी किया ये गलत पूनम है। जी, जी 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 मैं एक खुशखबरी देने आई हूँ। देखो ये सनातनी बन गई है ना, तो ये जी कह रही थी कि मैं फर्स्ट नवरात्रि पे गृह प्रवेश कर सकती हूँ, तो ये सनातनी है। सनातनी के हिसाब से ये गृह प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि जब हम नहीं कर सनातनियों सकते। में कोई मर जाता है तो 13 दिन सूतक लग जाता है, और कोई पैदा होता है तो 11 दिन का पातक होता है। तो ये मुझे ये बता देगी कि 11 दिन से पहले ये गृह प्रवेश कैसे करेगी, इसके घर जोत कैसे जलेगी माता रानी की, और जब तक ये चोला नहीं डलवा लेती तो इनके घर से जो पातक है वो निकल नहीं सकता। तो ये तो घर भी जोत भी नहीं जला सकती, क्योंकि वो लड़की हुई है ना, लड़की हुई उनके घर, उसकी जेठानी के घर बिल्कुल बेटी हुई है, तो वो पातक लगा हुआ मैं उनके ये घर में, खुशखबरी तो वो जी सूदक है। अच्छा खुशखबरी इसमें देने हाँ, आई थी। सूदक मैं है, अभी सॉरी देखो सूदक है, तो वो नहीं। पाकिस्तानियों कल अपने घर में हमारे लिए दिए जला लेना प्लीज। अच्छा मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि बस आज तो चूंकि क्रिकेट के हवाले से बात की, जो मैं समझा हुआ आपकी सारी बातों से वो बिल्कुल ठीक है कि देखिए हर जो मकतब फ़िक्र है उसके कुछ वो होते हैं, उसूल होते हैं, कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि एक जो अच्छा कंपैरिजन किया वो ये किया मेरे ख्याल में पूनम किसी और ने, कि ये ऐसे ही है जैसे हमने हमारे यहाँ जो स्कार्फ है, हमारे यहाँ जो एक बुर्का है, एक जो बिल्कुल बिल्कुल पर्दा है, उसको एक जी। इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो उनके यहाँ इस लिबास की जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंस है। तो ये वही बात है ना कि अगर आपने सर आपने सर एक बात बोलनी है, ये जोगी जी ने ड्रेस अप पहनी होती है ऑरेंज कलर की, भगवा की पहनी होती है जोगी जी ने, आपने देखा होगा। तो वही जोगी जी वाली ड्रेस, यही सनातन धर्म की पहचान है जी। पूनम ये गेंदे के फूल का कलर है ना, गेंदे के फूल का कलर है ना, एक मिनट, ऑरेंज कलर, गेंदे के फूल कलर आप क्या पहनते हैं ना, गेंदे के फूल का कलर है। नहीं गेंदे के फूल नहीं, वो येलो आता है, ये ऑरेंज होता है। नहीं ऑरेंज वो ठीक कह रहे हैं, ऑरेंज सीएम योगी जी ने भी वही पहना हुआ है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो भी हिंदुस्तान की जनता सुन रही है, ये मेरा मुद्दा भड़काने का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीमा को मैसेज है। जी सर, सीमा को ये मैसेज है कि ये जो तुम सनातनी का ढोंग जो रचा रही हो, ये सनातनी, तुम्हें पता ही नहीं है कि सनातन धर्म में क्या पहनना है, कि किस जगह पहनना है, ये चीजें तुम्हें मालूम ही नहीं है, तो आप सनातनी हो ही नहीं सकते। दैट्स बिल्कुल सही बात है, और ये इसमें किसी भी तरह का वो नहीं है, एक बिल्कुल बात हो रही है, कुछ हो रही है। तो बहरहाल हमारे जो अबे एक मीना जी क्या हो गया, आप तो यहाँ कमेंट्री सुनने आते हैं, कह रही हैं कि कैन यू टेल मी आउटपुट ऑफ टुडेज डिबेट। तो भाई क्या आपको आउटपुट बतावें, आप भी यहाँ पे कमेंट्री सुनने आते हैं, आज हम भी कमेंट्री कर रही है। आउटपुट ये है कि कल से कोई मेरी तरह ठुमका ना लगावे, मेरा ठुमका मेरी ब्रांड है, ओके, ये है इसका आउटकम। हमारी बहन को कोई नहीं तंग करे, नोटिस आ जाएगा। अच्छा गाइस, फिर मेरा ख्याल है कि मेरा पॉजिटिव एनर्जी का ठुमका है, पॉजिटिव है मेरे घर में यहाँ पर। तुम लोगों को मैं बिजली लगा दूं। आप बता दोगे हम लोग यहाँ पे क्या करने आ रहे, आप यहाँ पे क्यों आई हो फिर, या आए हो? साडी स्क्रीन साडी मर्जी, कोई बात नहीं, आने दे जी, उनका भी हक है। देखिए पब्लिक स्ट्रीम है तो सारी पब्लिक का हक है। चले जी, अमन ने भी ज्वाइन किया है। अमन आप बात कर लीजिए, क्रिकेट के हवाले से क्या कहेंगे? आपको मुबारक। नहीं मैं ये कह रहा था
सारे इंडियंस को बहुत मुबारक हो। पहले तो आपकी टीम ने बहुत अच्छा जीता, पाकिस्तानी टीम का सही फैंटा आपने लगाया, जो कि सही बात है। अब सीमा की आपने वजह सीमा से को भी वो बना लिया है कि क्रिकेट स्पेशलिस्ट बना दिया, क्या कहेंगे, बात करें फिर एंड करते हैं जी। नहीं, मैं 2 चीजें कहूंगा। एक तो कहूंगा कि गेरुआ रंग ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये ऑरेंज, ये सैफरन बोलते हैं इंग्लिश में से, तो आप गेरुआ रंग पहन के डांस नहीं कर सकते। अमन तू कल अमन जी पहन का लेना, जवाब दे कल रही तू हूँ। भी ठुमका नहीं लगा नहीं ले। नहीं, एक मिनट, अमन तू भी इसका पहन के जवाब मैं ठुमका दूंगी लगा। अमन को। एक देखो, मिनट आप दी, मैं अमन प्रॉपर को वे जवाब बात करो। देती हूँ। अमन, मैंने इसलिए ये मुद्दा उठाया, मेरी बात सुनिए। ये ठीक है, ऑरेंज कलर करके जेड़ा जो मर्जी डांस कर सकता है, आई एग्री विद यू, बट जो ड्रेस अप करके आप गुरु दक्षिणा लेते हो सनातनी की, इस बात का मुझे आपने जवाब देना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर वो ड्रेस जो पहन के गुरु दक्षिणा ली गई है, ठीक है, और भगवा आप अपने आप को सनातनी कहते हो, 1 मिनट, और उसी में अश्लील डांस करते हो वही ड्रेस में, तो ये क्या गलत है? एक बात बता रहा हूँ मैं, आप उतना आगे मत जाओ। हिंदू धर्म इसीलिए प्रसिद्ध है कि इसमें कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। आप पूजा करो तभी भी हिंदू हो, नहीं पूजा करो तभी भी हिंदू हो। आप अमन जी, आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। मैं आपको नहीं पता, मैं भी सनातनी हूँ। आप मेरी बात को पहले सुन तो लो। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि उसने मेरी पहले अमन बात सुनिए ना प्लीज, लिसन टू मी। जो उसने ड्रेस, मेरी बात सुनो, ऑरेंज कोई और पहन लेती, लेकिन वो ऑरेंज ड्रेस पहनी जिसमें उसने सनातनी की वो ली थी, गुरु दक्षिणा ली थी। आप बात को समझ नहीं रहे। अच्छा जी, इस हाँ, मैं एग्री हो गया। आप बात को समझो ना प्लीज अमन। नहीं, छोटा सा कर था। देखो, आप खजुराहो का नाम सुना है आपने? खजुराहो का नाम? जी अमन, आप बात कर यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप नेट पे जाके खजुराहो का मंदिर आप सर्च कर लेना, उससे आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म में कितना ओपन है। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि हिंदू धर्म में कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ भी करे, ये नहीं है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपकी मर्जी करना है करो, पूजा करो, नहीं करो, कुछ भी करो, बस गलत एक्टिंग मत करो, मतलब किसी को गाली मत दो, भगवान को या किसी को भी देवता को, चाहे ये मत मिसबिहेव मत करो। बिल्कुल, मैं एग्री हूँ इस बात से, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात ये था कि आप लोग सीमा के बच्चे के लिए रो रहे हो, सीमा को गाली दे रहे हो, और उधर हैदर बीबी के लिए रो रहा है बच्चों को। मेरी बात सुनो, किसी ने गाली नहीं दी अमन जी, किसी ने गाली नहीं दी। बात सुनो आप, अरे बात पूरा, आप लोग पूरा बात सुन करो। आप गलत बात मत कीजिए ना, पता क्या एक गलत मैसेज आता है यहाँ हमारी। गाली किसने दी नहीं? अरे मैडम 1 मिनट तो आप थोड़ा सब्र किया करो। मेरा कहना मतलब है कि उधर हैदर बीबी के लिए रो रहा है, वो आज देखा आपने, वो कह रहा है कि मेरी बीबी को कैसे भी भेजो, वो बच्चों की बातें नहीं कर रहा, तो फिर मामला कैसे फिट होगा? मेरा क्वेश्चन ये था। अच्छा, उसने ये कह दिया, अगर उसने ये कह दिया तो वो तो नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है ना, हम बीवी को भी भेज देंगे। हम तो चाहते हैं, हम इंडिया वाले चाहते हैं उसकी बीवी भी जाए, बच्चे भी जाए। चले अमन को बात करते हैं। जो डिजिटल मोहसिन है उसके साथ हुआ था, वो उसी के लाइव पे पड़ा हुआ है वीडियो। वो बीवी के लिए बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, बच्चों को तो एक भी बात, मतलब 10 बातें बीवी के लिए तो एक बात हो जाए, बच्चों के लिए तो वो काफी है। और दूसरी बात, ये जो आप कहते हो कि उसके वकील बहुत बड़े हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, अब बताओ, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सीमा को जबरदस्ती ट्रेड करके रखा गया है। ये बात उनके वकील का कौन मानेगा? आप बताओ, ये हंसने वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हो सकता है उन्होंने कहा, लेकिन चले हम उनसे बात कर लेंगे, और हो सकता है उनको हम अपने साथ डिबेट में ले आए, तो आप डायरेक्टली उनसे पूछ लीजिएगा। ये देखिए, वकला तो फिर ऐसे ही करते हैं। नहीं, उनका डिजिटल मोहसिन के पड़ा हुआ है वीडियो। जी, अपने जो आपके वो होते हैं ना, आपको पता है कि जो उन्हें पता होता है इस बंदे ने जुर्म किया, सब कुछ किया, फिर भी उसको बचाते, हो सकता है उनका कोई ऐसा टैक्टिक हो, ठीक है, जिसको वो यूज कर रहे हो, तो वी कैन नॉट स्पीक ऑन हिज बिहाफ। जिस तरह एपी सिंह जी पता नहीं कहाँ से छोड़े जा रहे हैं, कहाँ से पकड़ धकड़ के उसने भी छोड़ दी होगी। वकील तो अगर वकील ही होते हैं ना भाई, हर जगह पे उनकी मेंटालिटी तो एक ही होती है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, मन ने ब्लैकमेल किया गया था, मेरे डॉक्टर साहब ने पैसे नहीं दे रहे थे। डॉक्टर साहब, मुझे बस इतना ही कहना था कि कोई उसे दुबई में डांसर बनाता है, तो कोई कराची में मुजरा कराता है, तो ये कराता है, तो मैंने कहा कि अब थोड़ा सा आप लोग जो कराते हैं, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कराता है सुन लेगा, तो कम से कम इतना तो लिहाज करो कि हैदर को अपनी बीपी चाहिए तो उसको ले जाना है, तो कम से कम ढंग पे बात करें।
जी बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं पहले ही हम इस पे बात कर चुके हैं कि देखिए आप जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़रूर बात करें, लेकिन खाम-खा का जो है ना वो इस तरह की बातों को फैलाना, इस तरह की हरकतें जो है ना करवाना और इस तरह की ऐसे ही फेक न्यूज़ के जी वो फलां जगह पे जब तक हमारे पास कोई वो नहीं आता डॉक्टर साहब ये फैक्ट ही है कि वो हर जगह पे डांस कर रही है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं वो तो हो सकता है। मेरी बात सुनिए, मेरी गाइस मेरी बात सुनिए कि वो हो सकता है वो उसका वैसे शौक हो जो शुरू से वो कह रही है, तो हम हाँ जाहिर बात है, ऑफ कोर्स। हाँ देखिए ये तो किसी का भी हो सकता है ना, डांस करना, म्यूजिक सुनना, ये कोई बड़ी ये कौन सी वो है, इसमें कोई तो नहीं है। यूट्यूब पे तो नहीं लगाते लोग। मैं आपको बताता हूँ, नहीं लगाते हैं, इसमें कौन सी वो है, बिल्कुल। मैडम एक सुजात सर मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन लोगों को नहीं पता होगा, आप गूगल पे इंस्टाग्राम पे कहीं जाके उर्फी जावेद को सर्च कर लेना और देखना वो कैसे घूमती है सड़क पे। अगर वो पाकिस्तान या कहीं ऐसे मुस्लिम कंट्री में घूम जाए तो उसका उसी दिन कत्ल हो जाएगा। नहीं इस तरह पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी नहीं, मैं आपको अपनी मेडिकल आप नाम मैंने नाम बताया ना, आप भी सर्च कर लेना, उर्फी जावेद नाम है उसका। ला हौल वला कुव्वत इल्ला थोड़ा। अच्छा मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है कि आपने कोक स्टूडियो का नाम सुना होगा, आपने पाकिस्तान के ड्रामे देखे होंगे। सर मैं ठीक है, लेकिन एक बार सर्च कर लेना, उर्फी जावेद नाम है। मैं सर्च करता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब मत कीजिएगा, आपकी तपस्या भंग हो जाएगी। अच्छा मैं आपको ये बताता चलूँ, फिर इकरा मेरे ख्याल बात करेंगे, फिर एड करते। मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखिए ये जो म्यूजिक है, जो भी इस तरह की चीजें हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में पूरा एक हर क्लास में एक ऐसा गिरोह होता है, लड़कियों का भी और लड़कों का भी, कि जो बड़े इसमें माहिर होते हैं। मतलब वो देखे ना, टैलेंट है ना, ये हर बंदे का टैलेंट नहीं हो सकता। हर बंदे का टैलेंट देखिए पब्लिक स्पीकर नहीं हो सकता, हर बॉर्डर क्रॉस करना भी टैलेंट है। हाँ ये भी वो है। और फिर AK मीणा जी, ये भी आपकी ही उसमें आएगा कि जाली झूठे आधार कार्ड बनाना, और वो भी पूरी इंडियन मशीनरी को चक्कर देना, ये भी आपका टैलेंट है। लेकिन ये टैलेंट हर जगह पे होते कि जो है ना वो म्यूजिक और ये वो, तो ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सच्चाई है। इकरा पहले इसमें बात कर चुकी है कि मेरे ख्याल है हमें इस चीज से बिल्कुल रिफ्रेन रहना चाहिए कि हमें खामखा की ही हमें हम चुप ही रहते डॉक्टर साहब, फिर एक नया ठुमका आ जाता है, हम क्या करें। लेकिन किरदार कुशी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। किरदार कुशी तो किसी ने नहीं की, उसने अपने मुंह से बोला सब कुछ कि मुझे जहीर से प्यार था। जी पर अमन एक बात पूछनी है मुझे आपसे। अच्छा अमन मुझे अमन मैं बात पूछनी है सर, 1 मिनट बात। जी चलो ठीक है, बस अब एंड करते हैं, फिर बहस ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। इकरा आप बात जी कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल सर, आप ठीक नहीं, रहने दो। सॉरी, लेकिन कल ज्यादा लंबी स्ट्रीम करेंगे। जी कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा भी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करती हूँ, और ये वाकई डांस एक टैलेंट है, उनको एक टैलेंट है जिसका वो फ़ायदा उठा रही है। दूसरा मेरा ये मानना है, जब तक ऑफिशियली रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हैं, फिर चाहे ATS की हो या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ जाता है, उसको ये कहना कि वो दुबई के बार में डांस करती थी, ये SC है, ये कैरेक्टर असैसिनेशन जो है ना उसकी नहीं होनी चाहिए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई भी उससे इख्तलाफ कर सकता है, वो आज़ाद है, एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न, तो अभी हमारे सिंध के अंदर गवर्नमेंट ने म्यूजिक टीचर हायर किए हैं कि बच्चों को ये वाली चीज़ टैलेंट आना चाहिए, और बड़े बड़े जितने भी आप स्कूलों के नाम ले लें, वहाँ पे म्यूजिक क्लासेस होती हैं जहाँ पे बच्चों को ये टैलेंट सिखाया जाता है, डांस टैबलोज होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो अब उसको बेस बना के, उसके डांस को बेस बना के कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये भी एक चीज़ गलत है। दूसरा ये कहना कि ये हमारे मुल्क में घुस आई है, वो घुस के नहीं आई, उसको प्रॉपर फैसिलिटेट करके इंडिया के अंदर लेके जाया गया है ना। तो पूरी बात करें, ये उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं। मेरे ख्याल से टाइम आएगा। इकरा जी मुझे एक बात का जवाब देना है, प्लीज मुझे देना जवाब। आप कह रहे हो ना कि इसको ये नहीं बोलना कि दुबई में ये डांसर थी, ये पाकिस्तान के ही यूट्यूबर वसीम नाम है उसका, उसने आज तक और इंडिया न्यूज चैनल, बड़े नेशनल चैनल पे बोला था, उसने प्रूफ भी दिए थे कि ये दुबई में डांसर है, उसने प्रूफ भी दिए थे।
देखिए हमने जी, जब जी। तक जिसने भी कंफर्म कहा नहीं है किया हम नहीं गलत कहते। किया है, मैं उसको और ये कंडेम पाकिस्तान से ही बयान आए थे, पाकिस्तान जी से ही जवाब जिसने आया भी जी दिया है, दिया है। पाकिस्तान गलत है, ने दिया है, जी, जी, हाँ, जिसने भी दिया है वो गलत किया है। गलत ये किया। इल्ज़ाम देखिए कुछ भी बिल्कुल। जो है ना यूट्यूब पे टीआरपी लेने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए लोग कुछ भी तो ये कह गलत कह बात देते है हैं ना, और किसी तो की कानून रिस्पेक्ट को बहुत गलत बात हर्ट है, करना। ठीक है? बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। बिल्कुल गलत बात है। जी। आपको नहीं पता कि हुँ, उसको सचिन ने क्या वादे किए कि वो अपना घर छोड़ के और वो इंडिया पहुँच गई, ऐसा तो नहीं है। और वो ओवरनाइट तो हो नहीं सकता ना कि वो रात को सोई, सुबह उसने आँखें खोली, बॉर्डर क्रॉस हो गया और वो इंडिया पहुँच गई, घर भी बिक गया। ये प्रॉपर प्लानिंग के हुँ। साथ हुआ है। कौन-सा ऐसा प्लानिंग वादा के उसने साथ। किया जो वो मजबूर होके वो चली गई। हर एक की फिज़िकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स अलग होती हैं और इसी तरह के लोग जो है ना निशाना बन जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी होती है। यहाँ पे उनका हस्बैंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो फिज़िकली अवेलेबल नहीं था। अब हमें नहीं पता कि दोनों के ताल्लुकात आपस में कैसे से बात होती थी, नहीं होती थी। बीच में कोई तीसरा आएगा, वो ये कहेगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं तुम्हें बॉलीवुड में चांस दिलाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूँगा। फिर चाहे वो करे या ना करे, उसके साथ उसको क्या दिखाया, क्या नहीं दिखाया, ये 2 चीज़ें हैं जो सचिन और सीमा ही जानती हैं। तो इसलिए बार-बार उसका नाम लेके कहना मुझे बड़ा दुःख भी होता है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से कोई बात करे, चाहे वो इंडिया की तरफ से कोई भी बात करे, क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता है। अच्छा जी एक बस एंड करते हैं गाइस। देखिए मैं आपको ये पहले भी हम कह चुके हैं कि जो जो फेक न्यूज़ होती है वी डू नॉट सपोर्ट दैट। अगर लोग दूसरे कह रहे हैं तो वो उनका अपना एक वो है, क्या उसे कहते हैं कि अपना उनका एक उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो वो मर्जी चाहे वो करते रहे। तो दैट्स अप टू देम। और एके ने लिखा है, एके आप तो सीमा के तरफदार बन के आए ना, आपने कहा मैं अपनी फैमिली से, और आपने कहा हमने कभी नहीं कहा कि एटीएम मशीन फॉर चिल्ड्रन है वो। सीमा जो है ज़ाहिर है 4 बच्चे हैं उसके, बच्चे ऐसे तो नहीं आ गए ना भाई। तो लेकिन एटीएम मशीन हमने बिल्कुल नहीं कहा, ये अल्लाह की रहमत होती है बच्चे होना, और जिनके नहीं है उनसे पूछिए जाके। आई मॉम आपका कोई क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन कीजिए उसके बाद फिर end करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। अच्छा जी मेरा एक सवाल ये था कि जैसे अब जैसे ये सीमा है, ठीक है, बात ये है कि पता नहीं इस पे हुआ कि नहीं, शायद मैं मिस किया हो या जो भी है, मैं सवाल है पूछ रही हूँ कि ये जो सीमा हैदर इलीगल बॉर्डर क्रॉस कर गई ना, ये तो एक कंफर्म बात है एक जी तरह से, मतलब अब वो जो कुछ भी कर रही हैं वहाँ के जो भी है सबको नजर आ रहा। तो बात ये है कि जब ये चीज इनके लिए इतनी एफर्ट हो रही है सीमा को के लिए कि इतना लड़ा जा रहा है, एपी सिंह इतनी बात कर रहे हैं कि जी ये आई हैं तो इनको खतरा है, या असाइलम वाली चीज हो रही है। तो जिस तरह होता है ना सम टाइम के हम न्यूज सुनते हैं कि गलती से कोई अपनी बकरी के पीछे, या गलती से किसी को पता नहीं चला, तो वो इवन 14-14, 15-15 साल के बच्चों का भी मैंने सुना कि इलीगल बॉर्डर क्रॉस हो गया किसी बकरी के पीछे भागते हुए या कोई इस तरह से, तो कोई अपनी चीज लेते हुए। तो फिर इसका मतलब कि ये भी आवाज मेरे ख्याल में उठानी चाहिए कि जब इसके लिए इतनी इसको यानी कि वो रायत दी जा रही है, इसके लिए इतनी बात की जा रही है, तो फिर उन लोगों के लिए भी फिर सेम जो है ना, क्या नाम है, सलूक होना चाहिए कि फिर उनको भी छोड़ देना चाहिए। उनका तो उससे भी गलती हो गई, ये तो बल्कि जानबूझ के आई, उनसे तो गलती हो गई। तो फिर यहाँ पे मतलब कि क्या उनके लिए, उनको भी कोई बेनिफिट मिल सकता है ना अगर देखिए ये इस तो पे इसको ये तो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ आई मॉम, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। मैंने ही एक सवाल उठाया था कि जितने भी फिशरमैन हैं जो कि इंडिया की जेलों में सड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जेलों में भी होंगे, काइंडली सीमा को आपने रखना है, जो मर्जी करना है करें, हमें इसे वो नहीं है। तो उनके बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं और साथ साथ उनको भी छोड़ दें, मेहरबानी आप सबकी, इंडिया पाकिस्तान दोनों की। वो कहते हैं ना लड़ाई माफ़ करो, जो भी इस तरह का होता है। तो वो जो बेगुनाह जो ऐसे ही अपनी रोजी रोटी के लिए पकड़े जाते हैं, उनको भी छोड़ दीजिए आप, ठीक है जी। अच्छा तो अच्छा एक कि मीना, अब आप अपनी बात से टलो ना भाई, आपने खुद कहा था कि आप मीना की फैमिली से, अब आपकी दुर्गत बन गई, तो अब आप इससे हट रही है भाई, ऐसे ना करो। देखा अभी तो आप पहले कह रही थे कि वो आप इधर हमारे खबरें लेने आते, अब कह रहे सीमा हमें नहीं जानती, तो हो नाम ही सकता है जाने तो इनकी क्या हुआ भाई। फैमिली से ना, ये खुद हो सीना मीना चीना जो बनती फिर रही है। अबे हमें इससे गरज नहीं है ना, देखो हमें इससे गरज नहीं है सीमा में जाने या ना जाने भाई, हम तो बस ऐसे बात कर रही है इधर, हम सीरियस नहीं हो रही है। जी 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 इंसाफ मैडम कल वीजा के लिए बात कर रही थी, मैंने बाद में सुना था। तो पिछले साल 2022 में इंडिया की तरफ से 200 के अराउंड वीजा जारी हुआ था पाकिस्तान के नेशनल के लिए, और 10 या 11 पाकिस्तान की तरफ से हुआ था।
इंडिया आने, अरे इंडिया वालों को पाकिस्तान जाने के लिए। जी नहीं वो बात तो बिल्कुल मन्ने ना आपकी मिला, मसाइल है। मन्ने ना मिला, मगर मन्ने ना मिला, वीजा की साइट पे जाओगे अपना तो वहाँ पे उसका डिटेल है। नहीं मन्ने जी, ना जी, मिला, बिल्कुल। सीमा हैदर बोला ना, मन्ने ना मिला मगर। वो बात आपकी ठीक है, मसाइल है, बट वी रिस्पेक्ट के जो देखिए दोनों जो कंट्रीज हैं उनको जो वीज़ा पॉलिसीज है उनको फॉलो करना चाहिए और वो इसी हवाले से करें। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ज़्यादा लोग आना जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से भी इंडिया जाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वो आए जाए, इसमें कोई वो नहीं है। आप अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस रखें, यूरोप में भी ऐसे है, बाकी जगहों पे भी ऐसे है कि लोग जो है वो सेपरेट कंट्री रहते हुए भी दे डू वांट to cooperate ताकि वो जो है ना वो कर सके। बहरहाल anyway guys, thank you so much everyone for participating in today's excited live stream और आज ज़रा इसलिए हमने लाइटर मोड पे रखा तो अब हमें पता चल गया कि हमारे मीणा जी को कौन सी जुबान पसंद है तो हम उसी में बात करें अब, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं सीमा आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँ। जी मन्ने ना सीमा वीजा मिला, ऐसे अगर नहीं मन्ने वीजा मिलता ना तो मैं टप नहीं, के ना सीमा- आती, सीमा मैं ऐसे टप के नहीं ना बोलती। आती। जी जी अच्छा जी जी सीमा अपने भैया का भी चैनल खुलवा दे। भैया आप तो खुले खुलाए हैं, आप तो चलो, सबके end खोल करते के हैं। देते हैं। जी, ओके end भैया, करते हैं, साफ बात कर ले, एंड करते हैं फिर। जी, जी। बस मन ने यही कहा थे सीमा कि अगर वीजा मिल जावे था लीगल तरीके से तो मन ने शारजा से उधर इतने पैसे खर्च कर दिए। मन ने तो आते ही पूरा दुकान भी खोल लेती तो मकान भी बना लेती, तो वीजा दे दिया करो महीने के अंदर, हम लोग टापेंगे नहीं फिर। ये भी बात सही है। चलें जी, थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक इट लाइट एंड स्माइल हमेशा हंसते रहना चाहिए। ओके, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह मुझे माफ नमाज करे। जा जाके इस्तगफार की नमाज पढ़। आज तो वैसे ही सूरज गिरन था, इस्तगफार कर करके ये यहाँ आ और गई। डॉक्टर कोई गलत बात बोली हो तो सॉरी। नो 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 बात, नहीं, मैंने नहीं सॉरी चाहिए किसी का, मेरी बहना को तंग किया सकता देखिए मेरी बात सुने, एंड पे मैं वही कहता चलूं कि स्माइल डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग बट इट डज ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर हेल्थ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। थैंक यू सो मच।